नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 2-3 दिन पहले ही मैं परकू कैंप में गया था और परकू कैंप की क्या हालत है। जो टीन के शेड्स में ये लोग रह रहे हैं, इनके लिए ऑर्डर्स निकाले जाते हैं। जब ये रिलीफ कमिश्नरी के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर आनाकानी की जा रही है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, कभी पर्सनल सेक्शन के पास है और कभी कहीं किसी और के पास। दोनों जगह गए, दोनों जगह घूमे। यहाँ पर देखिए, अगर मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, अगर आजकल डिजिटल हो गया है सब कुछ, अगर डिजिटल इंडिया में हम रह रहे हैं, कंप्यूटर सबके पास है, इस ऑफिस में सबके पास कंप्यूटर होंगे, तो ये चाहे जो डॉक्यूमेंट कश्मीर से आया है वो बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। ये कहेंगे आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, घूमिए, क्योंकि रिलीफ कमिश्नर साहब दिल्ली के दौरे पे हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं इस वक्त, और ये यहाँ पर उनको मिलने के लिए आए थे। आम आदमी को रिलीफ कमिश्नर से मिलने नहीं दिया जाता। उनके जो पीए हैं, जो उनके नीचे के लोग हैं, वही भगा देते हैं। आखिरकार क्यों, कारण क्या है? मैं पहले इनसे पूछता हूँ। आप अंदर गए थे, क्या बातचीत हुई? अपना नाम बताइए। मनमोहन रैना। राणा साहब, आप अंदर गए थे? हाँ जी, क्या बात, क्या बोला उन्होंने? मैंने ये लेटर के बारे में उनको बोला, ये लेटर आई हुई है। तो किस चीज़ की लेटर, वो बताएंगे? ये सर वही अलॉटमेंट जो पुरखू कैंप की हमने दी थी, रिप्रेजेंटेशन। उनने बोला पर्सनल ये डिस्पैच सेक्शन में जाओ। डिस्पैच सेक्शन मैडम बोलती है यहाँ नहीं आई है, आप उधर पता कर लो। ये बताइए, मैं आपसे पूछूंगा, डिस्पैच सेक्शन में आप गए, हाँ जी। मैडम क्या कर रही थी? मैडम बैठी थी, वो नंबर डेट बना रही थी। हाँ जी। सबके पास कंप्यूटर है? हाँ सर। डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं? हाँ सर। आपके पास भी मोबाइल है? हाँ, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल ही है सर। आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आए होंगे ना? ऑनलाइन। तो दिखाते हुए क्या तकलीफ है? हाँ, ऑनलाइन आई है डॉक्यूमेंट। ये लेटर तो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आ गए, तो हमने प्रिंट निकाला, इधर आए। आज ही नहीं आए, इससे पहले मैं 3 चक्कर लगाया वो। तो इनने बोला कभी उधर आई, ये लेटर ही हमारे पास नहीं। फिर हम मजबूर होके तो मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मुझे एक चीज़ बताइए, आप परकू कैंप से यहाँ हाँ आए जी, हाँ जी। अब जिस गाड़ी में आएंगे उसका किराया भी लगा हाँ, होगा? किराया लग गया। लग गया ना किराया? टाइम भी वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो गया अपनी दिहाड़ी तोड़ कर आए हैं? पूरा। तोड़ के आए ना हाँ जी, दिहाड़ी? हाँ जी। अब ये जो टाइम वेस्ट आपका हुआ या दिहाड़ी टूटी है, चलिए डॉक्यूमेंट तो रिलीफ कमिश्नर आप ही का है, अगर आप आए हैं तो इनको बताना चाहिए था। वो तो इधर आते नहीं है। हमें तो 2 महीने गए, कभी वो गोवा जाते, कभी वो पूना जाते, कभी बम्बई जाते। हमने तो देखा ही नहीं आज तक उनको यहाँ पे। वो तो हमने देखा ही नहीं वो यहाँ कभी। कितने लोगों का डेपुटेशन आया था? हम 25 बंदे हैं अभी। 25 बंदे रिलीफ साहब से रिलीफ होल्डर। हाँ जी, मिलने आए थे? हाँ जी, मिलने आए थे हम आज। हमने यही पूछना था कि हमारा क्या सोचा उन्होंने। हम रिक्वेस्ट करने आए थे, हम भी कैंप में रह रहे, हम भी माइग्रेंट है, हमारे साथ क्यों नाइंसाफ़ी है? अगर सबको क्वार्टर मिले, अगर नहीं भी है, उनके पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई फंड्स नहीं, हमें वहाँ ही रेगुलर करें। क्वार्टर तो हैं, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। पैसे है ही नहीं सर हमारे पास, कहाँ से लाएंगे? अब पता ना आपको 2 से ढाई से 3 2 से 2.5 लाख डिमांड है। डिमांड है। हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से लाए? तो हम वो बोल रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उधर ही रखो, उन्हीं टूटे फूटे क्वार्टरों में। कम से कम हमें तो एक लेटर तो चाहिए कि ये, हाँ जी, ये पुरखू कैंप, ओल्ड पुरखू कैंप एग्जिट हो गया। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, अब आपने मुझे ये बता ही दिया, मुझे भी याद आ गया। अगर रिलीफ कमिश्नर जो डाटा भेजता है केंद्र में, वो ये कहता है कि सभी के सभी जो रिलीफ होल्डर्स हैं उनके पास क्वार्टर्स है, उनको रिलीफ अच्छे से दिया जा रहा है, वो अपना गुजर बसर जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। सर आपने खुद देखा कौन सा क्वार्टर दिए उन्होंने। हम तो किराए से उठ के कोरोना के टाइम हम वहाँ चले गए, क्योंकि पैसे नहीं थे, मकान मालिक ने निकाल दिया। हम जिस क्वार्टर में आप रह रहे हैं उस क्वार्टर में तो गाय भैंसे भी नहीं बांधी जा सकती। उसमें तो एक कुत्ता भी नहीं बैठता, वो भी वहाँ से भाग रहा है। जो हमारी हालत है वहाँ पे, हद से बदतर हालत है, मगर इनको शर्म नहीं है। हमारे कमिश्नर साहब को कुछ शर्म नहीं है। ये सिर्फ जाएंगे, ये नहीं देख रहे कि तला हमारे यहाँ पे कश्मीरी पंडित है, हम भी हिंदू है, हम भी रह रहे हैं, मगर कमिश्नर साहब भी तो कश्मीरी पंडित है। अब वो पता नहीं, अब कुर्सी का उनको नशा है, किस चीज़ का नशा है उनको। तो अगर कमिश्नर साहब होते ना अच्छे, तो वो एक एक घर में आते, अपनी टीम भेजते। जरा इनकी क्या हालत है, चेक करो। उल्टा डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट कभी वेरिफिकेशन। हाँ जी, आपका प्रमाण पत्र क्या है? एक राशन कार्ड है जो 90 का, डाटा फॉर्म हमारे पास है। हम तो माइग्रेंट है 90 के यहाँ, फिर भी हमारे साथ सोतेला बर्ताव। वो क्यों? ये इनकी मर्जी है, इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, सीधी बात है। ये सब सरकारी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, वो इनको अपने लिए, वो बचेंगे। गरीब मरे तो मरे, हम उनको क्या है, उनको तो कोई शर्म है ही नहीं। बहरहाल देख लीजिए, यहाँ पर गरीब कहाँ जाए, किस तरह जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन
बहुत से जो लोग हैं 20-25 जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आया है रिलीफ कमिश्नर से मिलने के लिए। चलिए कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानने की जो कोशिश है वो करेंगे। मैडम आप भी यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, क्या करना है? मैंने ये लेटर आया था, वो बोलते हैं कभी 17 लाइन में जाओ कमरे में, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ। आप बोल रहे हैं कि भाई लेटर तो आया, हमने देना नहीं है क्योंकि अभी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। लेटर आया, देना नहीं? हाँ, 3-3 महीने का भाई हमें मिल रहा था, तो अब वो भी बंद कर दिया है। वो क्यों बंद किया? बोलते हैं वो स्क्रीनिंग में है फाइल, तो अभी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, जब स्क्रीनिंग होगी तो तब मिलेगा। फाइल की स्क्रीनिंग होगी, फिर वो आदमी 6 की साल से स्क्रीनिंग में अभी तक हुई नहीं है। 3-3 महीने के दे, तब बच्चे छोटे छोटे, चलो 3-3 महीने की दे रहे थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया हमको। अब हम कहाँ जाएं? अब कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पे? बहुत बार आए हैं, तो बहुत बार आए हैं। बहुत बार आए। पहले तो अंदर जाने नहीं देते, कमिश्नर साहब से मिलने नहीं देते। बाहर से कभी वो आते नहीं है, बैठते नहीं है, कभी बोलते हैं कि भाई वो अंदर बिजी है, मीटिंग चल रही है, ऐसे करते हैं, वापस जाना पड़ता है हमको। बहरहाल देख लीजिए, आम आदमी को जो है वो जाने नहीं दिया जाता, आने नहीं दिया जाता। कमिश्नर साहब जो हैं अंदर मीटिंग कर रहे हैं, चाय पी रहे होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मीटिंग कर रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, जो कोई बात करना चाहता है मेरे से बात कर सकता है। और जिस हिसाब से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप भी यहाँ आए हैं, अब दिन भर का कामकाज छोड़ के यहाँ आई है रिलीफ कमिश्नर से मिलने के लिए। अगर मिल लेते तो क्या चला जाता है? वही बात है ना, हमें तो आना ही पड़ता है, मगर ये कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, और हमारी कोई पूछताछ नहीं है। फिर कहते हैं जी कुछ हमारा बिजली ख़राब हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, उधर कहते हैं कि जी आप यहाँ कोई नहीं, हमने नहीं अलाट किया हुआ है, हम कैसे करेंगे, खुद करो, बिजली पानी सब खुद करो। तो हम कहाँ जाएंगे? हम किराया नहीं दे सकते, हम भी माइग्रेंट है, सीधी सी बात है। और कहाँ रह रहे हैं हम, देखो। आप भी 90 से माइग्रेंट? जी जी। तो जब आप 90 से माइग्रेंट होके आए हुए हैं जी, तो ये कौन होता है ये कहने वाले कि आप खुद ठीक करवाइए? वो यही कहते हैं, हर बार यही कहते हैं, ये हर बार यही कहते हैं, हमें मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। हम तो थक चुके हैं उधर गंद में रहते रहते, उधर ना बाथरूम हमारे कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें अलॉटमेंट चाहिए, हमें कोई बैठने की जगह दे। वो कहते हैं कि हमने नहीं भेजा है आपको, आप खुद बैठे हैं। अगर हम माइग्रेंट नहीं हैं तो हम कैसे बैठे हैं? अगर माइग्रेंट है तभी बैठे ना हम हक से, क्योंकि वो पहले जिनको क्वार्टर मिले हैं उनको था पहले, ये उन्होंने छोड़ दिया, हम मजबूर हो गए छोड़ने के लिए, किराया छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अब कहाँ जाएंगे हम? अभी भी हमें बातें सुना रहे हैं, ये अलॉटमेंट कर दे हमें, फिर हम देखेंगे बाद में क्या करना है। बहरहाल देख लीजिए, सब कुछ होता है। बहरहाल देख लीजिए, ये भी कश्मीरी जो माइग्रेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी कश्मीर से विस्थापित होकर निकले थे 1990 में। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये मेरे पीछे जो खड़े हैं, ये इस वक्त रिलीफ कमिश्नर को मिलने के लिए आए थे। मिलने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि टीन के शेड्स में रह रहे हैं, गर्मियों में वो शेड गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में वो शेड जो है वो सर्द हो जाते हैं, और फैमिली का वहाँ पर गुजर बसर जो है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो लेटर्स कश्मीर से आई हुई हैं वो लेटर इनको मिलनी चाहिए थी, वो लेटर देने से आनाकानी की जा रही है। आनाकानी ये कहा जा रहा है कि आप ऊपर जाइए, इस तरफ जाइए, उस तरफ जाइए। और कमिश्नर साहब जो है वो इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं, और दिल्ली में बैठ के क्या खिचड़ी पकाई जा रही है केंद्रीय सरकार के साथ इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और खिचड़ी पकाई जाएगी और कश्मीरी पंडितों में परोसी जाएगी। वो इसलिए बोल रहा हूँ, फिर एक बार जो कश्मीरी पंडित को आया ये विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि आपका जो रिलीफ है वो बढ़ा दिया गया है। किसी को ये कहा जाएगा 25,000 हो गया, किसी को कहा जाएगा 27,000 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, हाँ आप यहाँ आइए, राणा साहब यहाँ आइए, मेरे को याद आ गया। और कल उपराज्यपाल साहब बोल रहे थे कि आपको प्लाट दिए जाएंगे सस्ते दामों में। सस्ते दाम, वो कश्मीर जगह हमें बेच रहे हैं। कश्मीर की धरती जो है वो महाराजा तो की जगह है, कश्मीर हमारा है, मगर वो हमें ही बेच रहे हैं, हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? वोट बैंकिंग के लिए, खुश करने के लिए, भाई हमें वोट मिलेंगे। हमने किसी को वोट ही नहीं देना है। आपको पता है ये गाजीपुर से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर का इतिहास इनको नहीं पता है। अगर इतिहास पता होता तो कश्मीरी पंथों के बारे में ये बात नहीं करते। इनको करनी भी नहीं चाहिए। ये प्लाट देंगे हमें ही पैसे लेके, हमें बेवकूफ़ बना रहे आधे दामों में। तो जो आप अपना जो हम प्रॉपर्टी छोड़ के प्रॉपर्टी है उसका तो कोई नाम निशान ही नहीं है। वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई वो उनको सब पता है। गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी वापस दिलानी चाहिए थी, वही करे, वही दिलाए, रिलीफ ना दे, कुछ ना दे, आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस कराए। जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है वो वापस दे हमें, हम शौक से जाएंगे उधर।
बैठेंगे, छोड़ देंगे, रिलीफ भी छोड़ देंगे, आप वहीं पे बैठे। वहीं पे बैठेंगे। क्योंकि एक चीज़ पूछिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि सरकार ने कहा था वन टाइम सेटलमेंट की जाएगी, ये तो एलजी के कहने पे वन टाइम सेटलमेंट की बात हुई, और आज ये कहा जा रहा है कि 5 मरले का प्लाट देंगे लेकिन सस्ते दामों पे। सस्ते दामों पे, ये सब ड्रामा है इनका। वन टाइम सेटलमेंट आज 35 साल हो गए हमें सुनते, अभी तक की ही नहीं उन्होंने। नहीं की। और वन टाइम सेटलमेंट किस तरह से होगी, कैसे होगी, और मैं इनसे भी बात करूंगा जिस तरह से ये इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इनसे जानने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, क्योंकि लगातार ये जो बातचीत की जा रही है। आप यहाँ ये मेरे साथ, मैं इनसे पूछता हूँ, एलजी साहब ने कुछ बोला, एलजी साहब ने कहा है कि 5-5 मरले का प्लाट जो है सस्ते दामों में दिया जाएगा, क्या खरीदेंगे आप? सर कैसे खरीद सकेंगे? 13,000 में हम बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, तो बच्चों को लगाएंगे क्या? कैसे हम खरीद सकते हैं? मेरी बात सुनिए, उनको पता है आपको रिलीफ दिया जा रहा है, जी सर, दिया जा रहा है, बिल्कुल सर। हर एक आदमी का डाटा उनके पास है, बिल्कुल वो इसलिए तो बोल रहे हैं सस्ते दामों में जमीन लीजिए जनाब, जो पैसा लिए वो वापस दीजिए। सर जब हमें बचता ही कुछ नहीं, जब जमा ही कुछ नहीं पैसा, तो हम प्लॉट किस चीज़ का लेंगे? 13,000 रिलीफ है, 13,000 रिलीफ में हम अपना घर बार चलाते हैं, 4-5 हज़ार की नौकरी करते हैं बाहर प्राइवेट, तो वो किराया पहले चले जाता था। तो अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे या खाना खाएंगे या कपड़े लगाएंगे या रिश्तेदारी निभाएं या बीमारदारी निभाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? कैसे प्लॉट खरीद सकते हैं हम सस्ते दामों में? जो प्लाट्स की बात की है सस्ते दामों में, ये जो दिल्ली में, अमेरिका में जो कश्मीरी पंडित, हाई प्रोफाइल कश्मीरी पंडित, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो हाई प्रोफाइल कश्मीरी पंडित है, जो रिलीफ भी ले रहा है, गाड़ियाँ भी 4-4 हैं, ये ज़मीनें तो वो लेंगे ना सर, वो तो ले सकते हैं, लेकिन हम शड़ वाले फिर वैसे के वैसे ही है ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। आपके लिए, आपके लिए फ्री होनी चाहिए, तो हमारे लिए फिर होना चाहिए ना कुछ, तो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए तो मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे बात बोली थी ये, कि हम लोग, इन्होंने हमें जहन्नम में छोड़ दिया, जहन्नम में धकेल दिया। हम 104 फैमिली है, 105 फैमिली, हम लोगों को इन्होंने जहन्नम में धकेल दिया। सबसे बात कर रहा था, मैंने इनको कहा अगर ना दे सरकार आपको रिलीफ, ना दे रहने के लिए शेड, अगर वहाँ जहाँ आप रहते थे वहाँ की ज़मीन आपको मिल जाए, आपके मकानात आपको मिल जाए, क्या वन टाइम सेटलमेंट कर आप वहाँ जाना चाहेंगे? सर नहीं जाएंगे। क्यों, कारण क्या है? कहाँ जाएंगे सर? रोज़ वहाँ आप खुद सुनते हो कि इतने आदमी मर गए, जिनके पास हालांकि गन भी है, सब कुछ प्रोवाइड है, वो मर रहे हैं, जो कि सेंटर की नौकरी करते हैं, फोर्सेस की नौकरी करते हैं। अलगाववादी नेता ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हम उनको वापस बुलाना चाहते हैं, अलगाववादी नेता। लेकिन जिस सरकार को बुलाना चाहिए, जिस सरकार को ये बोलना चाहिए था, वो सरकार नहीं, वो सरकार नहीं ना बोल रही है, वो जिम्मेवारी अपने सर पर नहीं ना उठा रही है। ये पहले भी मोदी, अमित शाह जी ने पहले भी बोला था, अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रही है? मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, हमारी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, तो हम जा नहीं सकते वहाँ, ठीक है सर, हम गरीब आदमी हैं, तो इससे अच्छा फिर हमें यहाँ ही जला दे, जिंदा जला दे यहाँ ही, जितने भी हम 104 फैमिलियाँ, रात को पेट्रोल शेट्रोल फेंक के तो जला दो, आग लगा दो। एक बार पहली जिनोसाइड हो चुका है, जिनोसाइड केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में भी बोला जिनोसाइड हुआ है, लेकिन वो जिनोसाइड को कबूल नहीं कर रही है। कैसे करेंगे सर? फिर एक बार इलेक्शन आ रही है, फिर जुमला देंगे, फिर जुमला कुछ ना कुछ देंगे, इनको पता वोटिंग है, इलेक्शन है, वोट डालने हैं, वोट लेने हैं इन्होंने, तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? 27,000 रिलीफ हो रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं नहीं कह रहा कहाँ जा रहा है सर, ये हमने तो कुछ सुना नहीं है अभी, ये तो हम 3 साल से सुन रहे हैं, बढ़ रहा, बड़ा तो कुछ नहीं, हम वही 13,000 ले रहे हैं, 13,000 में ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ प्राइवेट नौकरियाँ भी करते थे, क्योंकि अब उसमें हमें बोला जाता भाई जाओ घर बैठो। रिलीफ कमिश्नर अंदर नहीं है, मिलने आए थे। अच्छा, हाँ, क्या मिलने आए थे, क्या फायदा? अब हो गए वही किराया ज़ाया, बड़ी मुश्किल से किराया जमा करते हैं, पैसा थोड़ा सा जो जमा करते हैं वो बच्चों को लगता है। अभी मैं किताबें लेके, अभी मैं जस्ट नाउ सर की किताबें लेके आया हूँ, 1000 रुपये की किताबें आई है सर, तो क्या करेंगे हम? बहरहाल देख लीजिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से जो है पैसा जुटाते हैं, क्योंकि जो रिलीफ मिल रहा है मात्र 13,000 आज के वक्त में है क्या, 13,000 में जो है खाना भी खाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, और कहीं ना कहीं ये रिलीफ कमिश्नर के साथ मेल जोल भी रखना है। और मेल जोल रखने के लिए कहीं ना कहीं जब ये आए, और आज जिस तरह से ये बातें निकल के आ रही हैं कि रिलीफ कमिश्नरी जो 104 फैमिली है उनके लिए क्या करेगा, जब ये मिलने आते हैं, मिलने दिया जाता नहीं, क्योंकि रिलीफ कमिश्नर दिल्ली बैठे हुए हैं। और एलजी साहब ये कह रहे हैं कि 5,000 जो है, लगभग 5 मरले का जो प्लाट है वो उनको सस्ते दामों में दिया जाएगा, इनकी ज़मीन इन्हीं को सस्ते दामों में दी जाएगी। एलजी साहब
आप ज़रा जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ लें, उसके बाद इनके लिए कुछ करें। आपको ये फ्री देना चाहिए था। अगर आप फ्री देते तो भी क्या पता कश्मीरी पंडित लेते या न लेते, क्योंकि कश्मीर जाने के लिए तैयार अभी नहीं है, क्योंकि हालात आप कहते ठीक है, हालात जब ठीक होंगे तब भी ये चले जाएंगे। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।